भक्त को भगवान कैसे मिलते हैं, महाराज जी ने बताया। आज इस कथा में यही बात बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं 4 चर्च लेन, प्रयागराज, इलाहाबाद, है ना। प्रयागराज में आप महाराज जी का स्थायी निवास है। ये तो मैंने आपको कई बार बताया है, लाइव भी हमने आपको दिखाया है। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी आराम कर रहे हैं, सांझ बेला है, लगभग 5 बजे है और आराम की मुद्रा में है कि थोड़ा सा दिन में काम किया है तो थोड़ा आराम कर लिया जाए। और आराम करते वक्त लगे कि कोई शोर हो रहा है ना। अभी हमारी तरफ भी चारों तरफ शोर हो रहा है, लेकिन मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। तो बच्चों के शोर गुल की आवाज़ सुनकर दादा उठते हैं, देखें क्या बात हो गई है। दादा अपना गेट खोलते हैं पीछे साइड का, तो देखते क्या है कि एक बड़ा लंबा सा व्यक्ति, लंबा सा कोट पहने हुए है, घनी दाढ़ी है और एक हाथ में बांसुरी है और उसको लिए चल रहा है। और वहाँ पर बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बाबा बांसुरी दे दो, बाबा बांसुरी दे दो, बाबा बांसुरी दे दो। तो वो हर 8-10 बच्चे होंगे कम से कम। तो वो जैसे ही दादा उधर देखते हैं तो बच्चे थोड़े सहमते हैं और उस जो भिक्षुक सा लग रहा था, तो उस दाढ़ी बड़ी हुई है, तितर बितर बाल है, तो वो जैसे ही दादा को देखता है कहता है बड़ी भूख लगी है भैया। अब सामने भिक्षुक खड़ा है, दादा से कोई ये कह रहा है कि खाना चाहिए, भूखा हूँ। तो कहते देखो भैया, अभी हाल हम जा रहे हैं रसोई में और क्या मिलेगा वो हम अभी हाल देखते हैं आके, और तुम बैठ जाओ। वो वहीं सीढ़ी पर बैठ जाता है। आप रसोई में आते हैं, रसोई मैंने लाइव में आपको दिखाई है। तो उसी रसोई में आते हैं तो अरहर की दाल और चपाती यानी रोटी बनी है। आप परसते हैं अरहर की दाल और चपाती और लेके पहुंच जाते हैं। देखो भैया, ये दोपहर की बनी हुई है, ताज़ी नहीं है, यही है अभी, अब यही खा लो तुम। भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए भैया? भूख जब लगती है ना तो वो ये नहीं देखता कि 4 घंटे पहले का बना खाना है या कल का बना खाना है। वो तो ये चाहता है कि भैया हमको चाहिए। दादा देते हैं भोजन उस व्यक्ति को और वो व्यक्ति अरहर की दाल देख के तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कहता बरसों से नहीं खाई, ये तो दाल अरहर की है। अरहर की दाल, जब कभी कोई व्यक्ति अक्षम होता है, जब भोजन नहीं मिलता है और वही भोजन उसे मिल जाए, बहुत बहुत प्रसन्न होता है। वही स्थिति उस व्यक्ति की हो रही है। अब दादा कहते खाओ भाई खाओ। वो व्यक्ति खाने लगता है और जब खाना लगता है तो दादा को ये लगता है कि खाना के बाद थोड़ा मिष्ठान होना चाहिए। तो दौड़ के जाते हैं अंदर, मिठाई लेके आते हैं और कहते हैं भैया बाबा जी गए थे वृंदावन, वहाँ से ये बिहारी जी का प्रसाद लाए थे, तो ये थोड़ा सा प्रसाद भी ले लो। और उन्हें मिठाई खिलवाते हैं। वो मिठाई खा रहे हैं और चपाती दाल खा चुके हैं। तो दादा को ही लगता है कि इन्होंने इतनी जल्दी जल्दी खाई है कि दाढ़ी आड़ी पे ये दाल लग गई है। दादा कहते हैं कि अरे सुनो सुनो भैया, थोड़ा सा ये हम जल ले आ रहे हैं, ये जो है आप अपना मुंह साफ कर लो। तो वो व्यक्ति दादा की तरफ बड़े एकटक लगा के ऐसे देखता है और मुस्कराता है। दादा जल उसे पिलाने के लिए लाए थे, उसी लोटे से उसे जल देते हैं कि मुँह और दाढ़ी साफ़ कर ले। और वो अजीब सी हरकत करता है कि वो मुँह और दाढ़ी तो साफ़ नहीं करता, वो अपनी बांसुरी धोने लगता है। और वो कहता है बड़े दिन हो गए
जहाँ धन यश वैभव, जहाँ नारायण का निवास हो, ऐसा घर में ढूंढ रहा था। आज मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है ये घर, और ढेर सारा आशीर्वाद दादा को देता है, और दादा उसको तृप्ति करा के अपने आराम करने चले जाते हैं। बहुत साधारण सी घटना है। होता क्या है कि महाराज जी उस समय जगन्नाथपुरी की यात्रा पे हैं। मौसी, कमला दीदी और सब लोग और भक्त हैं उनके साथ, और वो जगन्नाथपुरी में अभी हैं। ये घटना उनको, दादा को भी ये था कि ले जाएंगे, लेकिन महाराज जी ने कहा अरे तुम यहीं रहो, अब घर कौन रहेगा, घर पे भी तो कोई होना चाहिए। दादा का ठीक है जाओ। तो दादा घर की जिम्मेदारी में थे, आप जगन्नाथपुरी के वहाँ दर्शन में गए हुए थे। लौट के जब महाराज जी आते हैं, दादा से पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रहा। दादा सब बताते हैं। तो महाराज जी पूछते क्यों बिहारी जी आए थे, वो नहीं बता रहे हो तुम? कहते कहाँ बिहारी जी आए थे? अरे बिहारी जी ने दर्शन दिए, बांसुरी वाले ने दर्शन दिए। अरे भाई, दादा कहते अरे वो तो एक भिक्षुक था। बोले नहीं, बिहारी जी थे, वो तुम्हें दर्शन देने आए थे, क्योंकि तुम नहीं जा पा रहे ना यात्राओं पर, तो वो खुद तुम्हारे पास चले आए। ये बात दादा ने बताई है। शाम को जीवंती माँ पूछती हैं, दादा ये बताओ कि तुमने एक बांसुरी वाला आया था, उसको क्या खिलाया था? अरहर की दाल खिलाई थी क्या? वो कहते तुम्हें कैसे मालूम? अरे बृहस्पतिवार को आया था। तो दादा कहते हाँ बृहस्पतिवार को ही आए थे वो, और बांसुरी थी हाथ में। बोले महाराज जी ने जिस समय तुम लगभग 5 बजे के लगभग जब आप खिला रहे थे ना यहाँ पे अरहर की दाल और रोटी, तो महाराज जी ने वहाँ जगन्नाथपुरी में कहा हमको रोटी खिलानी है। जबकि उन्होंने 4 बजे खाना खाया था, तो सबने कहा कि अभी तो आपने खाना है कि नहीं हमको रोटी खानी है और अरहर की दाल खानी है। तो कमला दीदी ने कहा कि आप तो मूंग की दाल खाते हो, आप अरहर की दाल खाते कहाँ हो? आज अरहर की नहीं मैं अरहर की दाल खाऊंगा। और महाराज जी ने उस समय खाना बनवा के और अरहर की दाल खाई थी। तो ये कथा आपको संदेश देती है, या आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हो। आप बहुत सच्चे मन से अपने भगवान को याद करते हो और तीर्थ यात्राओं पे नहीं जा पाते हो, मंदिरों में नहीं जा पाते हो, धाम में नहीं जा पाते हो, लेकिन अगर आप अन्नदान करते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, तो भगवान आपसे मिलने खुद आते हैं। इसीलिए महाराज जी जहाँ होते हैं वहाँ भंडारे शुरू हो जाते हैं। अन्नदान की प्रक्रिया पूरे मानव देह लीला में चली, और आज भी महाराज जी के भक्त अन्नदान की प्रक्रिया करते रहते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि पता नहीं बिहारी जी, पता नहीं विष्णु जी, पता नहीं माता किस रूप में आपके घर पे आ जाएं, महाराज जी विराजमान हो जाएं और आप उन्हें खिलाएं, क्या बात होगी। ठीक है ना? तो करिए अपने इष्ट को याद और पुकारिए, फिर भोजन कराते हुए आपको आनंद आएगा। चल पड़े।